ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਫਗਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। NDTV ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨੀਤ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। एक पीछे आ जाओ भैया, पीछे आ जाओ, कैमरामैन पीछे। बीजेपी के मंडल प्रधान साहबान के लीडर साहबान आज रामनगर ये इधर सर प्लीज सर जी सर हाँ जी big industries of Fagwara and Park. सर देखिए प्लीज सर प्लीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਲੰਧਰ ਚ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ और GNU यूनिवर्सिटी से डॉक्टर CR त्रिपाठी डीन और फाइनली हम प्रणाम नमस्कार क्या जी जलंधर तो नहीं अच्छा जी क्या जी सर वेलकम हाँ जी सर I request K.K. Sadhana ji to please present the bouquet to Shri Som Prakash ji, ex-Union Minister for State. Who is coming from GNU? तो एक मिल को यदि किसी तरीके से चला दो, ये चला सकते हैं तो ठीक है, या गवर्नमेंट इसको अंडरटेक करके इसको चलाया जाए तो जो फगवाड़े में बेरोजगारी का है या पंजाब में बेरोजगारी का है वो तो स्मॉल स्केल के यूनिट है वो भी काम करेंगे। कोई ना कोई बिग इंडस्ट्री जैसे कपूरथला में है कोई फगवाड़ा में लगाई जाए। Punjab, as you all knows, and in Punjab we are facing several challenges. We hope today's discussion will provide some solution to promote our industries in Punjab. Punjab industries face a जिनके आज्ञा के बाद ही प्रधानमंत्री भी बोलते हैं सर हम आज बहुत गर्वान्वित हैं, आप हैं सर, आए थे सर। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, जितनी मुश्किलें जम्मू एंड कश्मीर ने झेली है उतनी हमने भी झेली है। हिमाचल को भी पैकेज मिला, JNK को भी पैकेज मिला, तो हमारी बहुत विनती है कि पंजाब की इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए ऐसा ही एक पैकेज मिलना चाहिए। Sir, we all support him, sir. सर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक समस्या है जो आपके समक्ष रखना चाहते हैं। BIS ने कंपल्सरी कंप्लायंस सर कर दिया है कि जो ग्रे आयरन है, एक ग्रे आयरन होता है जो कोई भी कास्टिंग करता है, कोई भी। आप सबसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे सोम प्रकाश जी जो हमेशा इस संसदीय क्षेत्र की चिंता करते रहते हैं, समय समय पर बात भी अपनी उठाते रहते हैं। सोम प्रकाश जी से मेरा मिलना बहुत दिनों बाद हुआ। श्री रंजीत सिंह जी, हमारे प्रधान जी, IP खुराना जी, KK सरदना जी, अशोक गुप्ता जी, अशोक सेठी जी, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। आज भारत के अंदर निवेश की बहुत संभावना है। दुनिया के अधिकतम देश भारत में निवेश करना चाहते हैं और आने वाला समय भारत और अवसरों की धरती है, क्योंकि दुनिया में जो तेजी से बदलाव हो रहा है उस बदलाव में कुछ सामर्थ्य हमारे पास ऐसा है जो दुनिया के पास नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के देश हैं,
सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो दुनिया में हमारे पास आने वाले समय में हमारी कौशल और कुशलता, हमारा स्किल, हमारा नौजवान आईटी में हो, टेक्निकली रूप से हो, वह आज की दुनिया में सबसे बड़ा सामर्थ्य हमारे पास है। और दुनिया के पास वो मानव सामर्थ्य कम होता जा रहा है। और लोकतंत्र होने के कारण, लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण, जो देश लोकतंत्र के प्रति विश्वास रखते हैं, मेरा मानना है कि इन्वेस्टर वहां ज्यादा इन्वेस्ट करता है। भारत में एक स्थायी शासन है, स्थिर सरकार है, भी नीतियां ठीक है, टैक्स सिस्टम पारदर्शी है, निवेश की जो संभावना आने वाले समय के अंदर, चाहे एनर्जी के सेक्टर में हो, क्लीन ग्रीन एनर्जी हो, आज फार्मा के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अभी भी आने वाले समय में और एक्सपोर्ट बनेगा। डिफेंस के सेक्टर में हम कई देशों में एक्सपोर्ट करने की ताकत हमने बढ़ाई है। और जो फगवाड़ा की विशेषता है कि छोटे छोटे कारखानों के छोटे छोटे कुलपुर्जे यहाँ पर बनते हैं और एक बड़े इंडस्ट्री हब है। आने वाले समय के अंदर भारत के अंदर इस संभावनाओं की भी बहुत बड़ी संभावना है। कुछ चुनौतियां भी है, हर देश में चुनौतियां हैं। हमसे ज्यादा कई विकसित देशों में ज्यादा चुनौतियां हैं। मानव संसाधन नहीं है, जनसंख्या घटती जा रही है, नौजवान नहीं है, काम करने वाली स्किल लेबर नहीं है। ये उनके सामने बड़ी चुनौती, जिसका समाधान नहीं उनके पास। हमारे पास चुनौतियों का समाधान के रास्ते हैं। समय लग सकता है लेकिन रास्ते हैं। हम एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, समय लगेगा। राजस्थान में सोलर के बहुत बड़े प्लांट लग रहे हैं, पंजाब में भी अब लगेंगे। और जो चीजें आपने बताई है, आप कभी दिल्ली आए, शिष्टमंडल लेके आए, नई संसद को भी देखें, वहां चर्चा करेंगे। संबंधित मंत्रियों से आपको चर्चा कराऊंगा, आपकी मीटिंग कराऊंगा, सोम प्रकाश जी को लेकर आऊंगा। ये का विषय भी मुझे बताया आपने। अवश्य आएंगे। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज का जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां आपने मुझे बताई है। निश्चित रूप से हम सबको सामूहिकता से काम करना चाहते हैं और हमारा ये लक्ष्य है कि इंडस्ट्री ग्रोथ होगी मिनिमम, तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जितनी छोटी इंडस्ट्री डेवलप होती है उतना ही ज्यादा रोजगार मिलता है। इसलिए स्मॉल इंडस्ट्रीज को ज्यादा पनपाना भारत के लिए ठीक है। आने वाले समय में बहुत बड़ा सामर्थ्य है हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर। हमारे विश्वविद्यालय भी नए इनोवेशन के साधन केंद्र बनते थे, नए रिसर्च के केंद्र बनने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम तेजी से बढ़ रहे हैं। एआई से कई इंडस्ट्री में कार्य कुशलता में वृद्धि आई है, उत्पादन लागत कम हुई है, उत्पादन ज्यादा हुआ है, कुशलता हुई। भारत का ट्रेडमार्क की कीमत दुनिया में बढ़ी है। तो चुनौतियां भी है तो अवसर ज्यादा है, और जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकता है या भविष्य में निकल जाएगा। और इसीलिए ये पंजाब हमेशा बड़ी सामर्थ्य वाली धरती है, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे सीमा पर रक्षा करने वाला हमारा नौजवान हो। पंजाब देश का हमेशा हर क्षेत्र में सामर्थ्य वाला प्रदेश रहा है, और इसीलिए
जो चुनौतियां उनका समाधान निकलेगा, ये आप निश्चित रहें। कुछ समय लग सकता है। जब कभी भी कोई चुनौती आए, कोई विषय आए, ऐसा गंभीर विषय आए, आप आए दिल्ली, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, संबंधित मंत्रियों से चर्चा कराएंगे, सरकार से अवगत कराएंगे और समाधान निकलेंगे। लघु उद्योग भारती के लोग समय से तो एक मिल को यदि किसी तरीके से चला दो, ये चला सकते हैं तो ठीक है, या गवर्नमेंट इसको अंडरटेक करके इसको चलाया जाए तो जो फगवाड़े में बेरोजगारी का है या पंजाब में बेरोजगारी का है, वो जो स्मॉल स्केल के यूनिट है वो भी काम करेंगे। कोई ना कोई बिग इंडस्ट्री जैसे कपूरथला में है, कोई फगवाड़ा में लगाई जाए। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਓਨਰੇਬਲ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ। ਅੱਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਔਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਤੱਕ, ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਜਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।